नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के डिजिटल युग में किसी भी कार्य को करना बहुत ही आसान हो गया है, लेकिन कार्य को करने के बाद उसे किसी ऐसे फॉर्मेट में रखना होता है जिसका उपयोग बहुत ही सहजता से किया जा सके। उन्हीं में से एक फॉर्मेट इमेज फॉर्मेट होता है, जिसके द्वारा किसी भी डेटा को एक छोटे से छोटे इमेज फॉर्मेट में बदलकर फाइल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं इमेज फॉर्मेट कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आता है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। JPEG आपके द्वारा वेब पर चलाया जाने वाला सबसे सामान्य फाइल प्रकार हो सकता है और संभवतः आपकी कंपनी के लेटर हेड के MS वर्ड संस्करण में मौजूद छवि का प्रकार भी हो सकता है। JPEG में फाइल का आकार घटने के साथ छवि की गुणवत्ता भी कम हो जाती है। आप JPEG का उपयोग वेब पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस दस्तावेजों में या उन परियोजनाओं के लिए कर सकते हैं जिन्हें उच्च रिजोल्यूशन पर मुद्रण की आवश्यकता होती है। एक अच्छा दिखने वाला प्रोजेक्ट बनाने के लिए JPEG के साथ रिजोल्यूशन और फाइल आकार पर ध्यान देना चाहिए। JPG बनाम JPEG, .jpg और .jpeg फाइल नाम एक्सटेंशन के बीच कोई अंतर नहीं है। भले ही आप अपनी फाइल का नाम कुछ भी रखें, यह अभी भी उसी प्रारूप में है। एक ही प्रारूप के लिए दो एक्सटेंशन मौजूद होने का एकमात्र कारण यह है कि विंडो के शुरुआती संस्करणों में 3 वर्ण की सीमा को समायोजित करने के लिए .jpeg को छोटा करके .jpg कर दिया गया था। हालांकि आज ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। .jpg कई छवि सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों पर मानक और डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। इसके बाद आता है PNG, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG वेब पेज जैसे इंटरैक्टिव दस्तावेजों के लिए अद्भुत है, लेकिन प्रिंट के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि PNG दोष रहित है, जिसका अर्थ है कि आप उन्हें संपादित कर सकते हैं और गुणवत्ता नहीं खो सकते हैं। फिर भी वे कम रिजोल्यूशन वाले हैं। अधिकांश वेब परियोजनाओं में PNG का उपयोग करने का कारण यह है कि आप अपनी छवि को पारदर्शी पृष्ठभूमि पर अधिक रंगों के साथ सहेज सकते हैं। इससे अधिक स्पष्ट वेब गुणवत्ता वाली छवि बनती है। इसके बाद आता है GIF। GIF अपने एनिमेटेड रूप में सबसे आम है, जो टिम्बलर पेजों और बैनर विज्ञापनों में बहुत लोकप्रिय है। ऐसा लगता है जैसे हर दिन हम सोशल मीडिया पोस्ट की टिप्पणियों में गिफी से पॉप संस्कृत GIF संदर्भ देखते हैं। अपने अधिक बुनियादी रूप में GIFs RGB कलर स्पेस में 256 रंगों से बनते हैं। रंगों की सीमित संख्या के कारण फाइल का आकार काफ़ी कम हो जाता है। यह वेब परियोजनाओं के लिए एक सामान्य फाइल प्रकार है, जहां एक छवि को बहुत तेज़ी से लोड करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत जिसे उच्च स्तर की गुणवत्ता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। चौथे नंबर पर आता है TIFF, टैग्ड इमेज फाइल। TIFF एक बड़ी रास्टर फाइल है जो गुणवत्ता नहीं खोती है। यह फाइल प्रकार मूल छवि डेटा को बनाए रखता है। भले ही आप इसे मूल फाइल को कितनी बार कॉपी करें, पुनः सहेजें या संपीड़ित करें, हेर फेर के बाद अपनी गुणवत्ता को पुनः प्राप्त करने की TIFF छवियों की क्षमता के बावजूद आपको वेब पर इस फाइल प्रकार का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे लोड होने में काफ़ी समय लग सकता है। इसलिए यह वेबसाइट के प्रदर्शन को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। प्रिंट के लिए तस्वीरें सहेजते समय TIFF फाइलों का भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है PSD, फोटो डॉक्यूमेंट। PSDs वे फाइलें हैं जो अब तक के सबसे लोकप्रिय ग्राफिक्स संपादन सॉफ्टवेयर एडोब फोटोशॉप में बनाई और सहेजी जाती हैं। इस प्रकार की फाइल में परतें होती हैं जो छवि को संशोधित करना बहुत ही आसान बना देती हैं। यह वह प्रोग्राम भी है जो ऊपर उल्लेखित रैस्टर फाइल प्रकार उत्पन्न करता है। PSDs का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि फोटोशॉप वेक्टर छवियों के विपरीत रेखापुंज छवियों के साथ काम करता है। छठे नंबर पर आता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का आविष्कार एडोब द्वारा किसी भी कंप्यूटर पर किसी भी कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन से समृद्ध जानकारी को कैप्चर करने और समीक्षा करने के लक्ष्य के साथ किया गया था। यदि कोई डिजाइनर आपके वेक्टर लोगो को PDF प्रारूप में सहेजता है तो आप इसे बिना किसी डिजाइन संपादन सॉफ्टवेयर से देख सकते हैं और उनके पास आगे हेरफेर करने के लिए इस फाइल का उपयोग करने की क्षमता है। ग्राफिक्स साझा करने के लिए
यह अब तक का सबसे अच्छा सार्वभौमिक उपकरण है। इसके बाद आता है EPS इनकैप्सुलेटेड पोस्टस्क्रिप्ट। EPS वेक्टर प्रारूप में एक फाइल है जिसे प्रिंट के लिए उच्च रिजोल्यूशन ग्राफिक तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है। लगभग किसी भी प्रकार का डिजाइन सॉफ्टवेयर EPS बना सकता है। EPS एक्सटेंशन एक सार्वभौमिक फाइल प्रकार है जिसका उपयोग किसी भी डिजाइन संपादक में वेक्टर आधारित कलाकृति को खोलने के लिए किया जा सकता है, न कि केवल अधिक सामान्य एडोब उत्पादों में। यह उन डिजाइनरों को फाइल स्थानांतरण की सुरक्षा प्रदान करता है जो अभी तक एडोब उत्पादों का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोरल ड्रॉ या क्वार्क का उपयोग कर सकते हैं। 8वें नंबर पर आता है AI एडोब इलस्ट्रेटर डॉक्यूमेंट। AI अब तक डिजाइनरों द्वारा सबसे पसंदीदा छवि प्रारूप है और वेब से प्रिंट आदि तक सभी प्रकार की परियोजनाओं में छवियों का उपयोग करने के लिए सबसे विश्वसनीय प्रकार का फाइल प्रारूप है। एडोब इलस्ट्रेटर स्केच से कलाकृति बनाने के लिए उद्योग मानक है और इसलिए संभवतः वही प्रोग्राम है जिसमें आपका लोगो मूल रूप से प्रस्तुत किया गया था। इलस्ट्रेटर वेक्टर आर्ट वर्क तैयार करता है जो फाइल का हेरफेर करने का सबसे आसान प्रकार है। यह उपरोक्त सभी फाइल प्रकार भी बना सकता है। यह किसी भी डिजाइनर के शस्त्रागार में अब तक का सबसे अच्छा उपकरण है। 9वें नंबर पर आता है एडोब InDesign डॉक्यूमेंट। इंड्स वे फाइलें हैं जो एडोब InDesign में बनाई और सहेजी जाती हैं। InDesign का उपयोग आमतौर पर समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें जैसे बड़े प्रकाशन बनाने के लिए किया जाता है। एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर दोनों की फाइलों को InDesign में संयोजित किया जा सकता है ताकि उन्नत टाइपोग्राफी, एम्बेडेड ग्राफिक्स, पेज सामग्री, फॉर्मेटिंग जानकारी और अन्य परिष्कृत लेआउट संबंधित विकल्पों की सुविधा वाले सामग्री समृद्ध डिजाइन तैयार किए जा सके। 10वें और आखिरी नंबर पर आता है रॉ इमेज फॉर्मेट। रॉ छवि इस सूची में सबसे कम संसाधित छवि प्रकार है। यह अक्सर चित्र बनाते समय प्राप्त होने वाला पहला प्रारूप होता है। जब आप अपने कैमरे से कोई फोटो खींचते हैं तो वह तुरंत एक फाइल स्वरूप में सहेजा जाता है। केवल जब आप अपने मीडिया को किसी नए डिवाइस पर अपलोड करते हैं और छवि सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इसे संपादित करते हैं तो इसे ऊपर बताए गए छवि एक्सटेंशन में से किसी एक का उपयोग करके सहेजा जाता है। रॉ छवियां मूल्यवान हैं क्योंकि वे बिना प्रसंस्करण और छोटे दृश्य विवरण खोए फोटो के प्रत्येक तत्व को कैप्चर करती हैं। अंततः हालांकि आप उन्हें एक रेस्टर या वेक्टर फाइल प्रकार में पैकेज करना चाहेंगे ताकि उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए स्थानांतरित और आकार दिया जा सके।